स्टूडेंट वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जुमी। लास्ट क्लास हम लोग सैंपल पेपर और सवाल का स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट हो गया था। सेक्शन बी का क्वेश्चन 11th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन लास्ट वाला कुछ पार्ट वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो 11th से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 11th के बाद हम लोग सेक्शन सी में आ जाएंगे। क्लियर? तो 11th क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? If HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 and minus 117, then find the value of n। यानी 65 and 117 का HCF तुम्हारा गिवन है। क्या है गिवन? 65 and minus 117। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तुम दो तरीके से, या तो HCF निकाल लो या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल लो, या डायरेक्टली डिवीजन मेथड से भी तुम निकाल सकते हो, या फिर तुम क्या करो यूक्लिड डिवीजन लेवल में स्टेप बाय स्टेप यूज कर लो। तो ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो एडवांस है, यानी कहने का मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज क्या है? 65 एंड माइनस 117, ये है तुम्हारा गिवन। क्लियर? और n का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, या फिर तुम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्लास 5-6 में हम लोग HCF निकालने सीखे हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, 65 से डिवाइड करो, 1 बार में करेंगे क्या हो जाएगा? 65 क्या हो जाएगा? 2 5। क्लियर? क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे, यूक्लिड डिवीजन क्या बोलता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू क्या होना चाहिए? r का वैल्यू 0 के बराबर या b के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? ये ना होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग लिख सकते हैं 117 को क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज 65 into 1 प्लस 52। क्लियर? अब इसको क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 65, 1 बार में करेंगे क्या होगा? 52 3 1। तो अब क्या लिखेंगे? 65 इज इक्वल टू 52 into 1 प्लस 13। तो 65 इज इक्वल टू, ये स्टेप बाय स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो 65 इज इक्वल टू 52 into 1 प्लस 13। देन हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे, 13 से 52 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 13 into 4, हाँ 30 into 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 52। देखो रिमाइंडर क्या है? 0 है, तो 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 into 4 प्लस 0। तो 52 इज इक्वल टू 13 into 4 प्लस 0। कहां तक जाएंगे? रिमाइंडर का वैल्यू जब तक 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड होगा नहीं। तो HCF तुम्हारा क्या होता है? यही ना होता है HCF, यही ना होता है HCF। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 30। इज क्या हो गया? 30 निकाले, और गिवन क्या है? 65 एंड माइनस 117। तो 65 एंड माइनस 117 इज इक्वल टू 13। तो 65 एंड इक्वल्स टू 13 प्लस 117, दैट इज 65 एंड इक्वल्स टू, क्लियर? तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, सही है ना, 7 प्लस 3 0 1 2 8 3 1, सही है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 130 अपॉन 65, 130 अपॉन 65। 13 5 जा 65, 13 10 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। n का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया? 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का था ये 11। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हारा क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 6x - 1 इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट। क्लियर? k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, और नो रियल रूट रियल नहीं होना चाहिए। तो रूट रियल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? d नेगेटिव होना चाहिए।
हम लोग पढ़े ना डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 और डी इक्वल्स टू 0, तीन मेथड पढ़े। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में क्या होता है, रूट रियल होता है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू रूट क्या होता है, इमेजिनरी रूट होता है। तो यहाँ पर बोल दिया नो रियल रूट, दैट इज इमेजिनरी रूट बोल रहा है, क्लियर। तो डी लेस देन 0 हम लोग यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 12, kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब नो रियल रूट मतलब नो रियल रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट, क्लियर। तो इमेजिनरी रूट के लिए क्या होना चाहिए, d लेस देन 0 और d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू बोलो, a तुम्हारा क्या है k, b है -6 और c है तुम्हारा -1। b का वैल्यू बोलो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है -1। हमेशा साइन के साथ लेना, लेस देन 0। तो -6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज 4k लेस देन 0। देखो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पर तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन किसी क्वेश्चन में गलत हो जाता है। कहाँ पर गलत होता है, ये क्या कर डायरेक्टली 36 को उठा के उधर ले जाते हैं, ये प्लस 36 है तो ठीक है उधर चला जाएगा, लेकिन अगर माइनस में होता है तो वो ये जो इन्वर्टर होता है ये क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये 36 को हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड से रिमूव करना है। हम क्या कर रहे हैं, 36 लेफ्ट साइड और 36 राइट साइड दोनों में हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 36 प्लस 4k माइनस 36 इधर भी की और इधर भी की हम लोग -36, क्लियर। तो ये 36 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 4k लेस देन -36, क्लियर। अब ये 4 हटाना है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, इधर भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 9 36। तो k लेस देन -9, तो k लेस देन -9 कहने का क्या मतलब है, -9 तुम्हारा क्या होगा, स्मॉलर, दैट इज k का वैल्यू क्या हो जाएगा -10, -9 से छोटा, दैट इज -10 -11 -12 -11 डॉट 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 इस तरह बढ़ेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या था 12। तो 12 क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में तुम्हारा क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 to 22 कैरी 3 मार्क्स ईच, क्लियर। तो 13 क्वेश्चन देखो, ये ट्रिगो से क्वेश्चन पूछ रहा है, if tan a plus b is equal to 1 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3, a plus b यानी जो एंगल जो थीटा दिया हुआ है वो तुम्हारा कहने का मतलब है 90 से स्मॉलर है, दैट इज एक्यूट एंगल, यानी a plus b का जो एंगल जो है वो 0 से 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, दैट इज a plus b एक्यूट एंगल है। तो फाइंड और a is greater than b, a का वैल्यू बड़ा होगा b से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्लियर। ये यानी तुम्हारा एंगल जो आएगा a प्लस b वो 90 से स्मॉलर लेना है। अभी 10 तक तो हम लोग कहां तक पढ़े, 90 तक ना पढ़े, 0 30 45 60 90 ये 5 एंगल हम लोग पढ़े हैं। तो 90 से छोटा होना चाहिए या तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा, ये 3 एंगल है। तो गिवन क्या है देखो, ये हम लोग सेक्शन सी में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, tan a plus b equals to 1 and tan a minus b equals to 1 upon root 3। फाइंड a एंड b, और a plus b जो है और a minus b ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्यूट एंगल होना चाहिए और a ग्रेटर देन b, यानी a का वैल्यू बड़ा होगा b से। अगर a का वैल्यू छोटा हो जाता है तो ये tan जो है एंगल जो है वो निगेटिव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा निगेटिव में, और निगेटिव एंगल अभी नहीं पढ़ना है 10 में। हाँ अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, देखो ध्यान से,
tan का वैल्यू क्या होता है 0 1/√3 0 1/√3 1√3 और ये नॉट डिफाइंड 0 30 45 60 90 क्लियर। यानी हम लोग tan 45 का वैल्यू क्या होता है tan 45 यहां लिख रहे tan 45 इज इक्वल टू 1 यानी हम लोग 1 को रिप्लेस कर सकते हैं tan 45 से। तो यहां पर तुम्हारा गिवन क्या है tan a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 1 और 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं tan 45 से तो हम यहां पर क्या लिख दिए tan 45 डिग्री क्लियर। यानी tan 45 का वैल्यू 1 है। अब यहां से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या फाइंड आउट होगा a प्लस b इज इक्वल टू 45 ये इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। देखो सेकंड यहां से 1/√3 1/√3 तो 1/√3 का वैल्यू क्या tan 30 को 1/√3 बोल सकते हैं tan 30 को 1/√3 बोल सकते हैं तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 दैट इज 1/√3 को हम लोग tan 30 से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3 1/√3 क्या लिखेंगे tan 30 अब ये tan कैंसिल करो पेन नहीं चलाना सिर्फ कैंसिल आउट कर लेना क्यों नहीं चलाना वो जाके फिर पढ़ोगे 11th में क्यों हम लोग यहां पर कैंसिल नहीं कर सकते a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री ये इक्वेशन तुम्हारा क्या हो गया सेकंड। लगा दो एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन tan a प्लस b इज इक्वल टू 45 ये इक्वेशन फर्स्ट एडिंग करो दोनों को माइनस b प्लस b कैंसिल आउट a प्लस a 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 सही है ना। ये a का वैल्यू तुम्हारा फ्रैक्शन में दे रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या पर मिस्टेक हो रहा है रुक जाओ देख लेते हैं। क्वेश्चन में तुम्हारा tan a प्लस b इज इक्वल टू 1 tan a प्लस b इज इक्वल टू 1 tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 tan 45 इज इक्वल टू 1 दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 45 और tan तुम्हारा क्या दिया हुआ 1/√3 0 30 सही है 30 डिग्री tan 30 a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री a प्लस b इज इक्वल टू 45 तो a का वैल्यू तुम्हारा क्या चला आ रहा है a का वैल्यू देखो क्या चला आएगा तुम्हारा यहाँ से ये तुम्हारा एंगल जो आ रहा है वो तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ये एंगल जो है हम लोग को फ्रैक्शन में चला आ रहा है तो फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा ना पहले तो देखना पड़ेगा फ्रैक्शन में हम लोग का क्यों आ रहा है देखो फ्रैक्शन में आ रहा है सही है फ्रैक्शन में मिस्टेक कहीं पर नहीं हुआ है फ्रैक्शन में आ रहा है यहाँ पर आंसर तो a को अगर कैंसिल आउट करेंगे कितने बार में जाएगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10 दैट इज a का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 37.5 ये फ्रैक्शन में आ रहा है ठीक है। लेकिन जनरली क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं आता ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ फ्रैक्शन में तुम्हारा दे रहा है लेकिन जनरली नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन एंगल a और b का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता है। चलो क्या करें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा a प्लस b इज इक्वल टू 45 a का वैल्यू पुट करो 37.5 प्लस b इक्वल्स टू 45 तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 37.5 अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो क्या हो जाएगा 45 37.5 7 पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा ये 5 लेकिन ऐसा आंसर नहीं आता ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर तुम्हारा फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है पर ऐसा वैल्यू नहीं आना चाहिए था। चलो अगर दे रहा है तो यही आंसर होगा लेकिन ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए क्लियर ये होगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो Prove that opposite side of quadrilateral circumscribing a circle
सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कमस्क्राइब में क्वाड्रिलेटरल के अंदर तुम्हारा एक सर्कल है और सर्कल पर जो अपोजिट एंगल का जो सम हो रहा है वो सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री हम लोग को शो करना है। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ये 14। ये हो गया तुम्हारा सर्कल, सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ओ हो गया। तो यहां से जो एंगल ये बन रहा है एंगल सेंटर पर, यानी शो हम लोग को क्या करना है, यानी टू प्रूव करना है हम लोग को एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पहला। या फिर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180। हम एक प्रूफ करेंगे, एक सिमिलरली करके लिख देना। क्यों इतना प्रूफ करना है, एक प्रूफ करके शो कर देना, एक तुम क्या कर देना सिमिलरली करके भी यूज कर देना। चलो और देखो, सबसे पहले हम क्या करें, हाँ यहाँ तुम्हारा इसको ज्वाइन कर लो, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। डॉट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हम लोग पढ़ चुके हैं 90 डिग्री होता है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जिसको समझ नहीं आया वो यहाँ देखना। ये एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये है सेंटर, सेंटर और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ से हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट को हम लोग सेंटर से ज्वाइन करते हैं सेंटर से ज्वाइन। तो यहाँ पर हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके होते हैं कि ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका हर एक पॉइंट आपस में इक्वल होता है, दैट इज ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होगा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ध्यान से देखो, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल, ये इस ट्राइंगल में ये रेडियस, तो इस ट्राइंगल में ये रेडियस इक्वल, और ये वाला जो है ये कॉमन दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हर एक पार्ट आपस में इक्वल होगा, या फिर 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला यानी नाम दे दो ए बी सी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले OA इज इक्वल टू OA कॉमन, सेकंड OB इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। क्लियर? जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो हर एक पार्ट आपस में इक्वल होगा, दैट इज ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा CP/CT से। तो ध्यान से यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये दो टेंजेंट जो है सेंटर पर आकर के मीट किया। दो टेंजेंट ड्रॉ किए और दोनों के यहाँ सेंटर पे आकर मीट किया, दैट इज, अगर ये इस पर फोकस करना, ये वाले पे, इस पे से फोकस करना, ये एक्सटीरियर पॉइंट, एक टेंजेंट दो टेंजेंट, ये सेंटर पर आकर के मीट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे एंगल को मेंशन कर देते हैं, ये एंगल 1 तो ये भी एंगल 1। क्लियर? अब यहाँ देखना, ये एक्सटीरियर पॉइंट, एक टेंजेंट दो टेंजेंट, दोनों सेंटर पर आकर मिला, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। ये अगर तुम 2 बोलोगे तो ये भी क्या होगा 2। सिमिलरली ये अगर 3 होगा तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 3, ये अगर 4 होगा तो ये भी क्या होगा 4। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? अब इसको हटा देते हैं। चलो देखो, यहां से हम लोग क्या करें, प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लिखते हैं, यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, लिखोगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं ना, लिख दे। चलो लिख लो अगर लिखना है तो। एंगल AO यहाँ पर डाल दो M N P
क्यू। एंगल AOM इज इक्वल टू AOQ। एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल AOQ इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल MOB इक्वल्स टू एंगल BON। इसको हम लोग क्या माने हैं, ये एंगल क्या माने, एंगल 2 के बराबर, और ये एंगल 1 के बराबर। और एंगल BON नहीं सॉरी एंगल NOC इज इक्वल टू CON। NOC इज इक्वल टू एंगल NOC इज इक्वल टू COP। क्या मेंशन किए, एंगल 4। क्लियर। और एंगल POD इक्वल्स टू एंगल DOQ। क्या मेंशन माने हम लोग, किसके बराबर माने हैं, एंगल 3 के बराबर। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सम ऑफ एंगल नहीं कहने का मतलब है कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360 होता है ना, तो बस हम लोग उसी को यूज करेंगे। क्या यूज करें, बोलो। एंगल AOM प्लस एंगल MOB प्लस एंगल BON प्लस NOC प्लस COP प्लस POD प्लस सब एंगल इज इक्वल टू 360, दैट इज कंप्लीट एंगल। क्लियर। लिखे, हाँ बोलो क्या लिखे, एंगल QOA, ध्यान से देखना फिगर में, एंगल QO, या फिर डायरेक्टली एंगल लिख दे, छोड़ो इतना एंगल नहीं लिखना चाहते, लिख देते हैं डायरेक्टली हम लोग। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल। क्लियर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 3 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 360। क्लियर। 2 को बाहर कॉमन निकाल लो, 2 को बाहर कॉमन निकालिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं, AOB बोल सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे क्या लिख दिए, AOB। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ध्यान से देखना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या बोल सकते हैं, COD। क्या बोल सकते हैं, एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो प्रूव हो गया। अब लिख देंगे सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू प्रूफ। यहां से प्रूफ हटा दो, यहां लिख दो प्रूफ। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था, क्वेश्चन नंबर था 14। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 15 पर। 15 का क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है, अ क्लास हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड। A class has the following absentee record of 40 students of the class from the whole term. Find the mean number of days a student was absent. अच्छा, फाइंड करने बोल रहा है मीन, तो मीन क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि मीन का क्वेश्चन हम बहुत करवा दिए हैं। यानी सैंपल पेपर फर्स्ट में ऑलमोस्ट 4-5 मीन का क्वेश्चन मिल गया था, फिर रिपीट हो रहा है, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, अगर बनता है ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट करना, हम बता देंगे। तो और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 में। 16 में क्या बोल रहा है, वाइपर ब्लेड हैज लेंथ 21 सेंटीमीटर, इट स्वीप 120 डिग्री इफ वन वाइप यानी एक वाइप 120 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, उसका लेंथ 21 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द एरिया स्वीप्ट आउट बाय 2 ब्लेड। तो जब 2 ब्लेड अगर घूमेगा तो कितने एरिया को स्वीप्ट करेगा। क्लियर। और देख लेते हैं हम लोग सिंपल फॉर्मूला, हम लोग को पता है क्या होता है फॉर्मूला, बोलो समझ में आएगा नहीं एक पॉइंट।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, तो तुम्हारा लेंथ दिया हुआ, लेंथ वाइपर का लेंथ कितना दिया हुआ तुम्हारा? लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और कितना एक बार में एरिया कवर कर रहा है, सॉरी कितना एंगल एक बार रिवॉल्व कर रहा है? 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, ये मेरा वाइपर है, ये वाइपर का मेरा लेंथ है, दैट इज वाइपर का लेंथ है मेरा 21 सेंटीमीटर। तो ये है 21 सेंटीमीटर है। तो ये वाइपर देखो ध्यान से, ये इसका सेंटर है और ये इसका ब्लेड का लेंथ है। तो वाइपर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, दैट इज 120 डिग्री। तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसा घूमा 120 डिग्री ये घूमा। तो एक बार अगर ये ब्लेड घूमता है 120 डिग्री तो इतना एरिया ये कवर करेगा, करेगा कवर। तो इसका ये कितना एंगल घुमा है? 120 डिग्री। तो बताओ इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है, ये क्या बना? एक सेक्टर बन गया ना। क्या बना? एक सेक्टर बना। ये ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक सेक्टर दिख रहा है और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर लिख दो, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर लिखो। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्या पाई का वैल्यू यूज करने बोल रहा है? पाई का वैल्यू यूज नहीं करने बोल रहा है। हम लोग जो भी तुम्हारा बने इसको 22/7 हम इसीलिए यूज कर रहे, देख रहे कि यही लेंथ तुम्हारा क्या होगा? आर होगा ना। यही लेंथ क्या होगा? आर होगा। तो ये आर तुम्हारा क्या है? 21 इंटू 21 और थीटा है तुम्हारा 120/360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 बार में जाएगा, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा? 21 इंटू 22। क्या होगा? 462। क्या हो जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या हो? दो ब्लेड है ना, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 462 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 16। 17 देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? ये ट्राइंगल से है। तो 17 में बोल रहा है in similar triangle ABC and triangle PQR, AD and PM are the median respectively. Prove that AD by PM is equal to AB by PQ. तो देख लो आप इसको। ट्राइंगल का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वो भी 3 मार्क्स में भी डालेगा, 4 मार्क्स में भी डालेगा और 1 मार्क्स में भी वो डालता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 है। दो ट्राइंगल है ABC, ABC और दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारा PQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और प्रूव करने क्या बोल रहा है? टू प्रूव AD बाई PM इक्वल्स टू AB बाई PQ। और गिवन तुम्हारा क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू अच्छा सिमिलर इज कॉन्फ्रेंट है, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR ना। हाँ, ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है और बोल रहा है इसमें AD एंड PM आर मीडियन। AD एंड PM आर मीडियन, ये AD हो गया। अगर ये मीडियन है तो ये दोनों आपस में इक्वल, और यहाँ PM मीडियन है, PM मीडियन है तो ये और ये इक्वल। क्लियर? तो अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है तो हम लोग लगा सकते हैं सिमिलर की प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ देखो, अगर AB लेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लेते हैं तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लेते हैं। यहाँ अगर सेकंड थर्ड लेंगे तो यहाँ पर भी सेकंड थर्ड लेंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड यूज करो तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड यूज करो। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो तुम बोल सकते हो AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई
क्यू आर इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू बोलो AC बाई पी आर, AC बाई पी आर। ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में? अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AB बाई पी क्यू, AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर। ये क्या है? BC बाई क्यू आर। तो BC को तुम क्या बोल सकते हो? BC को बोल सकते हो 2BD, क्योंकि BC क्या है? BD प्लस DC। तो हम BC को हम लोग डायरेक्टली 2BD बोलेंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो BC की जगह पर 2BD लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग QM को, QR को 2QM बोल सकते हैं, समझ में? क्योंकि दोनों ये मीडियन है ना, इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम BC को हम क्या लिख दे रहे हैं? 2BD। और QR को हम लिख दे रहे हैं 2QM, 2QM। ये 2 कैंसिल, दैट इज AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM। तो देखो AB बाई BQ इज इक्वल टू BD बाई QM। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते बाई PPT ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल AQM। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तुम बोल सकते हो AB बाई AQ इज इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई AM। तो क्या बोले? AB बाई AQ इक्वल्स टू BD बाई QM इक्वल्स टू AD बाई AM। ये हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखो ना, AB बाई AQ, तो AB बाई AQ ये है तुम्हारा AQ। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? ट्राइंगल AQM ट्राइंगल नहीं होगा, सॉरी PQM। ये ट्राइंगल सिमिलर है ना, यहाँ पर PQM होगा। क्या होगा ये? PQM। तो AB बाई PQ होगा, AB बाई PQ, BD बाई QM एंड AD बाई PM बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से ध्यान से देखना कि हम यहाँ से दिखा दिए हैं कि BD बाई QM, BD तुम्हारा कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है BD, और यहाँ QM और AD तुम्हारा ये AD बाई PM। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये तुम्हारा इक्वेशन मान लो तुम्हारा सेकंड मान लो, ठीक है? तो BD बाई QM, BD तुम्हारा कहाँ दिख रहा है? BD तुम्हारा दिख रहा है यहाँ, और QM यहाँ दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमको जाना है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर जाना है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या देखें? ये वाला पार्ट देख लिए, AD बाई PM। यहाँ से देखो AD बाई PM और AD बाई PM AB बाई PQ के आप इक्वल है, तो AB बाई PQ से हम लोग लिख सकते हैं AB बाई PQ को AB बाई PQ की जगह पर AC बाई PR यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो AB